मैं ये जानना चाहती हूँ। और मैं सबसे बड़ी बात पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग सार्वजनिक जीवन के लोग हैं, आज जो लोग आपका शो देख रहे हैं वो विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। हम लोग बहुत जगह जाते हैं और लोग कहते हैं ईवीएम हटवाइए, बैलेट पेपर लाइए। आज वो लोग कहेंगे और कह रहे हैं कि देखिए हम आपसे ये कहते थे। तो कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल डिमांड है कि देश में ईवीएम बंद हो जानी चाहिए और बैलेट पेपर आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल डिमांड मानी जाए कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बैलेट पेपर अब लागू हो जाए देश के अंदर। नहीं पता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 2019 का एआईसीसी रेजोल्यूशन ही था कि हमें बैलेट से चुनाव करने चाहिए। और मैं आपको एक बात यानी देश में जैसा 25 साल 30 साल पहले होता था वैसा होना चाहिए बैलेट पेपर। अरे भैया चुनाव तो निष्पक्ष कराया जाएगा इस देश में, तो तब बैलेट क्या धृतराष्ट्र की पट्टी बांध लेंगे चुनाव। ठीक है, ओके, गौरव भाटिया इसका जवाब देंगे, लेकिन सुप्रिया जी आपकी याददाश्त भी इतनी कमजोर नहीं होगी। बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, या फिर कई ऐसे इलाकों के अंदर, या पश्चिम बंगाल के अंदर भी पोलिंग बूथ पे किस तरह के कारनामे होते थे, किसी से छुपी नहीं है बात। किस तरह से वहां पर लोकतंत्र को धता बताकर, वहां पर वोटिंग को धता बनाकर कैसे पर्चे बनाए जाते थे, उसी के मद्देनजर उसी सिक्योरिटी को मेंटेन करते हुए ईवीएम आई। अब सारे देश में ये कारनामे करा देंगे, अब सारे देश में ये कारनामे हो जाएंगे। पर एक असम की घटना, असम में घटना हुई, लेकिन अब आप पूरे देश के लोकतंत्र, सुप्रिया जी अगर असम में घटना हुई तो पूरे देश के लोकतंत्र पर आप सवाल खड़ा कर रही है, आप पूरे इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़ा कर रही है। उसके बाद उससे पहले आप लोग गद्दाफी से भारत के लोकतंत्र को कंपेयर कर रहे थे, लीबिया और इराक से। ये तो पहले भी हो रहा था ना। राहुल जी ने लीबिया और इराक से भारत के लोकतंत्र को कंपेयर कर दिया। उन्होंने एक बाइट में बोला भारत में लोकतंत्र है। आप ऐसा मानते हैं भारत में लोकतंत्र है? आपको लगता है भारत में लोकतंत्र नहीं है? आप मानती हैं इस बात को कि भारत में लोकतंत्र नहीं है? आप डिनाई कर सकती हैं कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है? ईवीएम अमीश जी चुनाव की ईवीएम भाजपा के प्रत्याशी की गाड़ी, पता है मैडम, खबर हम ही दिखा रहे हैं, वो खबर हम ही दिखा रहे हैं मैडम। लगता नहीं है कि आपको ये सबसे पहले कागज हम ही ने निकाला कि कैंडिडेट के एफिडेविट में था। ये सबसे पहले न्यूज 18 ने रिपोर्ट करा, न्यूज 18 आसाम ने सबसे पहले रिपोर्ट करा। उसके बाद राष्ट्रीय चैनल पे खबर आई है, ये उसके बाद किसी राष्ट्रीय चैनल पे खबर आई है कि न्यूज 18 आसाम ने सबसे पहले रिपोर्ट करा कि उस कैंडिडेट के नाम है वो गाड़ी, हम ही ने रिपोर्ट करा। इसीलिए ये खबर हम उठा रहे हैं, डिबेट भी हम उठा रहे हैं, लेकिन सवाल तमाम उठेंगे मैडम। से ट्रीटमेंट मत करिए, इधर उधर की बातें। मैं इधर उधर की नहीं बात कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूं। गौरव भाटिया प्रत्याशी की गाड़ी से ईवीएम निकली है, बिल्कुल उसकी बात हुई है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। भारत में लोकतंत्र नहीं है जो राहुल जी ने बोला था? क्या भारत का लोकतंत्र इराक और लीबिया के बराबर खड़ा हुआ है? क्या अगर एक घटना कहीं हो जाती है तो हम बोलेंगे भारत का इलेक्शन कमीशन खराब है? वो लाखों करोड़ों अधिकारियों को क्या होगा जो जान की बाजी लगाकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वोट करवाते जाते हैं? आपको पता होगा सुप्रिया जी, आपने इलेक्शन को कवर करा है बतौर जर्नलिस्ट। आप मुझे बताइए, उन अधिकारियों पर हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, उन अफसरों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उन टीचर्स पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जो इलेक्शन कराने के लिए जाती है। हाँ, आसाम में ये गलत घटना हुई है, ये गलत है, लेकिन पूरे देश के इलेक्शन पर सवाल खड़ा कर देना किस हद तक जायज है? अगर ये ईवीएम नहीं, अमीश जी मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए और भाजपा भी दे दे। अगर ये ईवीएम विपक्ष के किसी कैंडिडेट की गाड़ी से मिला होता तो आज हाहाकार मचता कि नहीं मचता? आपसे पहले ये सवाल मैंने पूछा मैडम, आपसे पहले मैंने ये सवाल गौरव भाटिया से पूछा, गौरव भाटिया इसका जवाब देंगे। आपसे पहले सवाल मैंने गौरव भाटिया से पूछा, बोलिए गौरव जी जवाब। देखिए अमीश जी, अगर राहुल गांधी का ये मानना है या लोकतंत्री नहीं है तो फिर कांग्रेस पार्टी चुनाव क्यों लड़ रही है? अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी एक व्यक्ति की जेब में है तो आज कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत करने क्यों गया है? अगर ईवीएम खराब है तो क्या गलत सवाल पूछा? राजस्थान पंजाब के मुख्यमंत्रियों को तुरंत इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? और ऐसी ही कुछ अनर्गल आरोप 2019 में भी लगाए थे। और मैं आपको जो आंकड़ा दे रहा हूं ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हर वीवीपैट जिसको वेरीफाई किया गया 20,625 वीवीपैट थे जिनको वेरीफाई किया गया और 100% सही निकले थे, लेकिन इन्होंने तब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आरोप लगाए थे। अब आते हैं संवैधानिक संस्थाओं को किस तरह से कांग्रेस नष्ट करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, MS गिल थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर,
उनको किसने मंत्री बनाया 2008 में? इन्होंने। इसके बाद नवीन चावला जी के लिए जो तत्कालीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने कंप्लेंट दी, लेकिन उनको तब भी इन्होंने बना दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उसके बाद आप फ्रीडम, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं। पहली बार अनुच्छेद 19 किसने संशोधित किया? जवाहरलाल नेहरू ने। इमरजेंसी किसने लगाई? इंदिरा गांधी ने। प्रियम्बल किसने संशोधित किया सबसे पहले? इंदिरा गांधी ने किया। आज में आ जाते हैं न्यायपालिका की बात करते हैं। न्यायपालिका में सबसे ज्यादा कमिटेड जुडिशरी कौन चाहता था? इंदिरा गांधी। ये उदाहरण क्यों दिए? ये उदाहरण इसलिए दिए कि जब ये सत्ता में होते हैं तो ये चाहते हैं वो संस्था कमिटेड रहे परिवार को, जवाब दे देती हूँ। और जब ये विपक्ष में होते हैं तो ये उसकी विश्वसनीयता पे सवाल उठाते हैं। मेरा सिर्फ एक कहना है, जब ये जान जाते हैं कि ये सारे चुनाव हारने जा रहे हैं तो एक पृष्ठभूमि बनाते हैं। ठीकरा कहां फोड़े? राहुल गांधी को तो बता नहीं सकते, जो अभी तक पश्चिम बंगाल नहीं गए लेकिन स्टार प्रचारक है। तो पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जुडिशरी और बाकी संवैधानिक संस्थाओं को आप आरोप लगाइए, उनकी विश्वसनीयता कम करिए। और यही बड़ी बात है, अगर किसी अधिकारी ने गलती करी उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन अगर आप में दमखम है तो चुनाव लड़िए और जीतिए। ये नहीं कि पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ और लेफ्ट के साथ है और उसके बाद केरल में आप लेफ्ट को ही जो है अपोज कर रहे हैं। ये किस तरह की दोगली राजनीति है? कोई विचारधारा बची है या सब बेच दी है? गौरव सब बेच दी है। ओके, आपने तमाम चीजें बेच दी हैं। सुप्रिया, जवाब। विचारधारा आपने अपनी ताक पे रख दी, जवाब। मैं दो बातों का जवाब पहले दे दूं। अगर वीवीपैट का इतना बड़ी बात हो रही है तो असम में 100% वीवीपैट गिनी जानी चाहिए इस वाक्य के बाद। अगर इसको ये मानते हैं तो मैं विश्वसनीयता मानूंगी। भाई पूरा 100% वीवीपैट गिनिए, तब तो चुनाव की विश्वसनीयता होगी। आज विचारधारा की बात भाजपा कर रही है। पीडीपी से इनका गठबंधन था चुनाव में। फैजुल्ला जो 10 साल की सजा काट के आया था और सरहद उस पार ट्रेनिंग करके आया था, टिकट इन्होंने दिया। जुबिन शेख बांग्लादेशी घुसपैठिया पदाधिकारी इन्होंने महाराष्ट्र में बनाया। मसर्रत आलम इन्होंने रिहा किया प्रिवेंटिव डिटेंशन उसका चुनाव जीतने के लिए, और उसने क्या क्या चीजों का इल्जाम दिया। अजहर मसूद को रिहा करने वाले हमसे सवाल करेंगे? अरे थोड़ी तो शर्म कर लीजिए। नागपुर में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके आपने चुनाव जीते हैं। आपके और ये अभी की बात है, 2 साल पहले की। आपके नेता एसपी मुखर्जी जी, जिनकी आप बात ही नहीं करते चुनावों में पश्चिम बंगाल में, वो तो मुस्लिम लीग के साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी बने थे। आप बात करेंगे विचारधारा की? क्या बात कर रहे हैं? मतलब हंसी आ रही है मुझे जवाब देते हुए भी हंसी आ रही है। और इमरजेंसी के बारे में तो हम कहते हैं कि गलती हुई, हम तो लेकिन अभी भी उत्तर दे रहे हैं आपको। हमसे इमरजेंसी में गलती हुई। अभी जो देश में इमरजेंसी लगी हुई है, सवाल पूछने पे देशद्रोही सोनिया गांधी ने तो कभी नहीं कहा गलती हुई। उनका वक्तव्य दिखा दीजिए। प्रवक्ता बोलेंगे इंदिरा गांधी के गलती के बारे में, सोनिया गांधी बोलेंगे। राहुल गांधी ने 84 के दंगों की माफी मांगी। अरे वक्तव्य दिखा दीजिए आप। हाथरस में एक लड़की का रेप हुआ था, मोदी जी ने गलत हुआ, आप ही बैठ के चरित्र हनन करते थे। बता दीजिए जरा, मोदी जी, मैं इनकी बात का उत्तर दे दूं, अपनी बारे में बोलिए तो अच्छा लगेगा। सबसे पहले लखनऊ में हूँ, यहाँ पर लड़कियों के साथ जिस तरह का रेप होता है, जिस तरह का बलात्कार होता है, सुप्रिया, गौरव को सुन लेते हैं। अरे सबसे ज्यादा अच्छा, चलिए बलात्कार कहाँ होता है आपको पता